हेलो टू ऑल माय बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कीम छो बच्चा लोग। Thank you so much for joining the class. This is the place and this is the place, this is the place, this is the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. So बाबा आया है बच्चा लोग and be ready to fall in love with physics. बाबा आया है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत कराएगा। जो भी मेरे बच्चा जेई मेंस के बच्चा लोग हैं, जो भी मेरे बच्चा कंपटीशन वाले बच्चा है, जो भी मेरे बच्चा नीट के बच्चा, जो भी मेरे बच्चा लोग बोर्ड लेवल के बच्चा है, वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास है। बिकॉज आज के इस वीडियो में बाबा बात करने वाले हैं कि कैसे 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 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपको प्रीवियस क्लास में जहां तक बताया था मैंने वो भी चर्चा कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में आईआईटीएन जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड मैंने आपको पूरा मस्त शानदार तरीके से सिखा दिया। क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे कॉमन पॉइंट लिए जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पिछला 8-10 क्लास चल रहा है बच्चा लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर सिखा चुका हूँ, मिरर सिमेट्री सिखा चुका हूँ, फोल्डिंग सिमेट्री सिखा चुका हूँ, कैसे हम कोई भी वायर को शॉर्ट सर्किट इमेजिन करेंगे वो सिखा चुका हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन केस बच्चा लोग यू ऑल हैव मिस्ड माय प्रीवियस क्लास, अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लास को मिस करा है सो डोंट वरी अबाउट इट। क्या बात है, मास्टर को चश्मे में देख के सही बच्चे खुश है, मास्टर भी खुश क्योंकि उसकी आंखें सेव हो रही है। हाँ, लाइट के सामने बैठना इस कितना टफ वो आप भी जानते हो। तो टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर बच्चा लोग, यू विल सी देयर इज छोटा सा सिंबल, आई टच दैट आई, यू विल बी एबल टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स एंड यू कैन आल्सो विजिट टू द playlist of this channel. Go there and watch and feel and love physics by Baba SSP Bacha Party. One more thing, so far if you have not subscribed the channel then I think you should be a part of SSP family, because एक SSP family का हिस्सा बनना और सिर्फ व्यूअर बनना is a huge difference बच्चा। So be a part of SSP family, hit the subscription button, hit the like button, hit that bell icon to be updated by the latest video lectures from this channel. एंड स्टडी मोटिवेशन भी बीच बीच में आते रहेंगे बच्चा लोग, तो आपकी हेल्प भी करते रहेंगे। चलिए तो अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक। यस, सो जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो यही है, क्यूब ऑफ रजिस्टर्स। और इस क्यूब ऑफ रजिस्टर्स के लिए आज एसएसपी आपके लिए लेके आए हैं मलाई मेथड। कई लोगों के मुंह में पानी आ गया, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलाई। मलाई नाम मैंने बस ऐसे ही रख दिए यार, मलाई इसलिए क्योंकि ऐसे हमारे देश में कहते हैं ना कि यार क्या मलाई है यार, मतलब गजब है यार, फील आ गया यार, साला खतरनाक है यार, वैसी वाली मलाई। ये मेथड ही ऐसा है। जो बच्चे प्रीवियस वीडियोस को देखे होंगे वो आज के वीडियो को देख करके कहेंगे वाह 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 सर, फिर काहे को आपने ये बताया नहीं पहले, आप वही क्यों बता दिए। ठीक है, तो ये मलाई मेथड आज हम सीखने वाले हैं। क्या है मलाई मेथड? मलाई मेथड बेसिकली क्या है बच्चा लोग, समझिए इसको। जैसे मान लो आपके पास में से दो वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है। क्या होगा कि अगर मैं दोनों को ऐसे खींच दूं, अगर आप स्ट्रेच कर दो इसको, तो आपको नहीं लगता कि दिस विल जॉइन इनटू द सिंगल वन? आंसर है यस। और जैसे आप इसको ज्वाइन करके सिंगल में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका R/2 हो जाएगा। यानी ये रेजिस्टेंस बच्चा इसके साथ ओवरलैप हो गया। ओवरलैप से आपको कुछ याद आ रहा है? बहुत बार मैंने ओवरलैप की चर्चा की है कि जब आप रजिस्टर को दूसरे, ये कहाँ सिखाया था मैंने, कहाँ कहाँ ऐसा चर्चा हुआ था बच्चा लोग? फोल्डिंग मेथड के अंदर, कि जब आप एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ ओवरलैप कर देते हो तो वो वास्तव में पैरेलल हो जाता है, और जब पैरेलल हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? R²/2, यानी आंसर आएगा R/2। मुझे हंसी क्यों आ रही है पता नहीं, क्योंकि मैं इधर स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ और अपने आप को भी देख रहा हूँ, अजीब लग रहा है भाई। कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना यार, मास्टर क्या बात है, सही है यार। हाँ, ये तरीका है। और प्रीवियस क्लास की जहां तक हम बात करें, हमने फॉर्मूले निकाल लिए थे। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला बॉक्स शॉर्टकट बताया था याद करने का सबसे अच्छा तरीका,
एक बार मैं आपको फिर से वो रिकॉल करा देता हूँ। जैसे ये था, ये था, ये था, वी 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब क्या था बच्चा पार्टी? ई का एच था, एफ था आपका फेस डायगोनल, और बी था बच्चा लोग आपका बॉडी डायगोनल। इतनी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी और तो कुछ खास था नहीं। ये ऐसा 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 हमने स्टडी करा था। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, आनंद की अनुभूति लेते हैं, मजा आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है मेरे लाल बाल गोपाल। यस, द वेरी फर्स्ट सेगमेंट, मलाई मेथड पार्ट 1। ये आपका रजिस्टर, ढन ढन, आजा आजा दिल छोड़े, रात की मटकी फोड़े। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर गाता भी है, ओ हो है ना, मास्टर गा भी लेता है बच्चा लोग। कोई गुल्लक निकाले, रात की मटकी फोड़े, फोड़े फोड़े फोड़े, आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, रात की मटकी फोड़े, फोड़े फोड़े फोड़े। यस, सपोज बच्चा मुझे इन दो पॉइंट के बीच में रजिस्टर निकालना है, ये मेरे लिए हुआ क्या? एज। हमें आंसर पता है 7r/12। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, मैं जो मलाई मेथड सिखा रहा हूं उसमें सर्किट को पकड़ के कंप्रेस करना है, दबाना है। और सर्किट को प्लीज ध्यान से सुने वरना पल्ले नहीं पड़ेगा, लगेगा क्या पका रहा है ये, क्या पढ़ा रहा है यार, है ना, पकाऊ लगेगा नहीं तो फिर क्या बोल रहा हूँ। और ये समझ गए ना तो कसम उड़ान चलेगी, तुम्हें आईआईटी वाला लगेगा है कुछ नहीं है यार, बेकार है यार, यही ज्यादा अच्छा है सर मलाई मेथड आपका, है ना। सुने ध्यान से, सर्किट को पकड़िए और इस तरह से पकड़िए कि आपके जो पॉइंट है जिसके अक्रॉस में फाइंड करना है, क्या बोला सुनो ध्यान से, आपके जो पॉइंट है जिसके अक्रॉस में फाइंड करना है वो अफेक्टेड ना हो। जैसे मैं इस पर्टिकुलर, आपको पिचकाना है, पिचकाना है किसको बच्चा लोग? सर्किट को। पॉइंट अफेक्टेड नहीं होने चाहिए। जैसे अगर ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए बी है, तो मैं इसको ऐसे पिचकाऊंगा, वी देखो ये अगर मैं इधर लेके चला आऊं, 3D पिक्चर है, तो ये जाहिर सी बात है इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो आपको नहीं लगता खुला हुआ लैपटॉप का डायग्राम बनेगा? इमेजिन करो यार, इमेजिन करो, पूरा खेल इमेजिनेशन का है। देखिए, एक पीछे वाला सेगमेंट बचा, एक इधर वाला सेगमेंट बच रहा है, एक इधर वाला सेगमेंट बच रहा है, और एक इधर वाला बच रहा है। ये आपका है ए, ये आपका है बी। आगे का फ्रंट कहां गया? जो इधर था, 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 वो दब के पीछे चला गया, है ना। वो क्या हो गया? दब के पीछे चला गया। तो अब जरा देखिए ध्यान से, देख बच्चा ध्यान से देख, जब हम सर्किट को पिचका रहे थे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहां लेके आ रहे थे, तो क्या ये रेजिस्टर इसके साथ ओवरलैप हुई? आंसर है यस। जो ओवरलैप हो जाए वो r/2 का। इससे पहले बताया मलाई मेथड की सबसे खास बात ये कि सर्किट को पिचकाना है, पिचका दिया आपने तो कितना हो गया बच्चा? r/2। अच्छा, क्या ये इसके साथ हो जाएगा? आंसर है यस, इसका वैल्यू भी आया r/2। क्या ये इसके साथ हो जाएगा? इसका आंसर भी है यस, r/2। क्या ये वाला इसके साथ पिचक जाएगा? वी फील करें बच्चा, जो यहाँ था वी उधर चला जाएगा। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको है, मास्टर उई उई क्यों करता है? उई इज अ काइंड ऑफ एनर्जी मेरे लाल बाल गोपाल। तो ये आ गया आपका r/2। ओ हो, क्या ये भी रहेगा ये वाला इसके साथ? ओ हो, लेकिन ए और बी के बीच में जो रजिस्टर था उसको कुछ नहीं हुआ, और ये जो हमारे साहब है जो स्माइली दिखा रहा है वहां के भी रजिस्टर पूछना। देखो कितना शानदार मेथड है ये, तक खत्म ही हो गया यार, अब इजी है, सॉल्व कर लो, क्या है इसमें।
देख बच्चा, ये और ये सीरीज में, आंसर कितना हुआ 2r। 2r के साथ r/2 किस में, पैरेलल में, कटा तो 2r/5, 2r/5, r/2 and then r/2, so 2r/5 plus प्लस r, हाँ क्योंकि r/2 हो जाएगा तो 5r और 2r, दैट इज 7r/5। 7r/5 तुम्हें याद होगा, एक क्वेश्चन कराया था प्रीवियस क्लास में, एकदम स्टार्टिंग में था, किरचॉफ्स रूल से कराया था, जिसमें ए और बी के बीच में वायर नहीं थे, तो 7r/5 आया था। यहाँ 7r/5 है के साथ ए और बी पैरेलल में, लास्ट वाला ये पैरेलल में, इसलिए 7r/5 इंटू r अपॉन 12r/5 कटा तो आंसर आया 7r/12। शानदार मेथड, एक बार हाईलाइट करके सिखा दूं। देखो बच्चा प्लीज फील करें, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुने। ये 3D है, ये जो पोर्शन है ना वो 3D है, वो बोर्ड से बाहर निकला हुआ है। पॉइंट को पकड़ो, पिचका दो, पिचकाने वाला मेथड, उसमें क्या किया था, ऐसे पिचकाया था मैंने वही, क्योंकि मैं इस पॉइंट के अक्रॉस फाइंड कर रहा था। याद आया कुछ? हाँ। और जब आप ये पॉइंट को ऐसे पिचकाओगे, यहां लेके जाओगे, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, ये रहा, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये रहा, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये रहा, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये रहा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये रहा, बाकी सब अनइफेक्टेड है, ये और ये एज इट इज है। ये देखिए 7r/12, दैट्स इट, केस 1, दिस इज केस 1। नाउ माय डियर बच्चा पार्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट केस 2। और इसके अंदर रजिस्टर R, रजिस्टर R, रजिस्टर R, रजिस्टर R, रजिस्टर R, 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 R। अब जो मैं निकालने जा रहा हूं बच्चा, वो इनके बीच में है, ट्रुई ट्रुई। कई लोग सोचेंगे अरे ट्रुई ट्रुई है क्या, तो बच्चा ट्रुई ट्रुई इज अ काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच यू शुड फील। जीवन काल में कभी भी तकलीफ आए तो क्या करें, वी, है ना। चलिए देखिए, अब 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 सुने ध्यान से, क्या अब ध्यान से सुने, ए और बी, मैंने क्या बोला है, मलाई मेथड, कैसे मलाई मेथड में क्या सिखाया मैंने आपको, पॉइंट को आप ऐसे, मतलब सर्किट को ऐसे पिचकाना है, मतलब कि आपका जो पॉइंट है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अफेक्टेड हो गया भाइयों बहनों और असलियां, मैं चाहता हूं कि आप इसे ऐसे अफेक्ट करें। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर यार क्या खतरनाक इंसान है, मिमिक्री भी कर डालता है मोदी की, क्या बोलते हैं बच्चा लोग। चलिए तो पॉइंट को दबाते हैं बच्चा लोग। आप मुझे बताओ, इसको आप लेकर के इधर जाएंगे या इसको लेके इधर जाएंगे, या इसको लेके इधर जाएंगे, किधर दबाएंगे आप? जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर लेके जाएंगे ना, तो साथ साथ में ये भी जाएगा, और उनके साथ साथ आपका जो ए है, पहली बात वो इधर कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता। बी की तरफ जाएगा तो बी तो इफेक्टिव हो जाएगा, और ये इस तरफ ए आ जाता है तो इफेक्टिव हो जाएगा। तो एक ही तरीका बचा, हम ए और बी को छेड़ना नहीं चाहते, सो देयर इज अ सिंपल तरीका कि आप इस डायरेक्शन में चले जाएं, वी, खत्म। ठीक है, और फिर आप इधर चले जाएं, वी, खत्म। फिर देखिए बच्चा, वी, खत्म। अब देख ध्यान से,
अगर आपने इसको ऐसा कर दिया तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बना, पीछे वाला ऐसा बन रहा है, लैपटॉप थोड़ा टेढ़ा हो गया इसमें, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। अब देखते हैं कौन किस पे ओवरलैप हुआ, राइट। देखो बच्चा, ये ओवरलैप हो गया इसके साथ, दैट इज आर बाई टू। ये ओवरलैप हो गया इसके साथ, दैट इज आर बाई टू। फिर बच्चा ये वाला इसके साथ डायरेक्टली ओवरलैप हो गया, आर बाई टू अगेन। ये इसके साथ ओवरलैप हो गया, आर बाई टू अगेन। ये बच्चा इसके साथ ओवरलैप हुआ। पॉइंट को देखकर मैं आइडिया लगा रहा हूं और कुछ नहीं है। बाकी ये और ये किसी के साथ ओवरलैप नहीं हुए, तो ये एज इट इज है। ये आपका पॉइंट ए था और ये आपका पॉइंट बी है। भाइयों बहनों और असलिए, मैं अगर सर्किट को तुम्हें दिखाऊं तो ये वाला आर और ये आर बाई टू, दैट इज गोइंग टू बी 3r by 2, this one again 3r by 2, then this r by 2 and r by 2। आपको नहीं लगता बच्चा कि सर्किट को रिड्रॉ करने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा? ये आया 3r by 2, ये आया 3r by 2, ये आया r by 2, ये आया r by 2, राइट। आपको नहीं लगता बच्चा कि ये वेस्टर्न ब्रिज है, ऊपर से बैलेंस्ड है, ऊपर के दोनों 3r by 2 का रेशियो दैट इज 1, नीचे के दोनों r by 2 का रेशियो दैट इज अगेन 1। तो अगर रेशियो सेम है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो 3r/2 3r/2 6r/2 यानी कि 3r, r/2 and r/2 that is in series, that means के r, now 3r into r, तो 3r का स्क्वायर अपॉन में 4r, लीजिए कट गया और 3r/4 आपका आंसर आ गया। एक आंसर 3r/4 भी था। कितनी शानदार मेथड है ये मलाई मेथड, वाह। जिस बच्चे ने फील करा ना वो कसम उड़ान झल्ले की, उसको वो आई मेथड लगेगा लल्लू, और उसको यही मेथड से प्यार हो जाएगा, क्योंकि कितनी शानदार है। 2 से 3 लाइन में दे देती है, कुछ इतना खास सोचना नहीं, बस इतना सोचना है कि हम पॉइंट को कैसे कंप्रेस करें। पॉइंट को अगर आप कंप्रेस करना सीख गए तो खेल आपका है, यू आर द विनर। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस। ठीक है बच्चा, इसको एक बार पहले अच्छे से उतार लो यार। बोर्ड पे होता है तो रफ ऑफ करते हैं, यहाँ तो बढ़िया है यार, बिना रफ किए सब कुछ हो जा रहा है। सब कुछ ये बस पेन की उंगलियों पर है, नहीं, उंगलियों के पेन पर है, नॉट पेन की उंगलियों पर। आंखें सेव रहती है इससे। Okay, so let's discuss about the next point, Malai method. अब की भर मोदी सरकार, अब की भर मोदी सरकार, टैंग 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 टैंग। ये इस तरह से रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर सभी वैल्यू दिए हुए हैं।
ठीक, हमने कौन कौन से केसेस निकाल लिए बच्चा? एक तो एज वाला निकाला था, एक आई थिंक फेस डायगोनल निकाला है क्या? हाँ फेस डायगोनल निकाल लिया। नहीं, इससे पहले कौन सा था? फेस डायगोनल था। अब बॉडी डायगोनल निकालेंगे, यानी एक यहाँ पर ले लीजिए और एक यहाँ पर ले लीजिए। वेल इसको भी कंप्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका दिखाई दे रहा है कि हम जैसे इससे पहले वाले को कंप्रेस किए वैसे, बिकॉज हम चाहते हैं कि पॉइंट बी और पॉइंट ए पे कोई फर्क ना पड़े। तो अगर आप चाहते हो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, तो आप बच्चों क्या करो, ये पॉइंट को चला के इधर लेके आ जाओ। देखो कैसे मेरे लाल बाल गोपाल, ऐसे हुई, ऐसे हुई। तो इससे क्या होगा बच्चा पार्टी, कौन किस पे ओवरलैप करेगा, ध्यान से देख मेरे लाल बाल गोपाल। सर्किट को रेट्रो तो करो सर, आ जाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये हो गया आपका r/2 एंड ये इसके साथ हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा r/2, ये इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, दैट इज r/2। यहाँ पे भी एक रजिस्टर था, ये इसके साथ हो जाएगा, साइड वाला। तो ये हो जाएगा r/2 और ये r और ये r एज इट इज है। दिस वन इज योर पॉइंट A एंड दिस वन इज योर पॉइंट B। ग्रेट। अब इसको जरा रिड्रॉ करता है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। रिड्रॉ करने के बाद क्या सेम आता है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लूं, क्यों नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो r/2 और r बचा, ये देखो ये वाला r/2 और r, दैट इज गोइंग टू बी 3r/2। ये आया 3r/2 और आई थिंक यहाँ पे 3r/2 अगेन, व्हाट द हेल, r plus r/2 that is 3r/2। ओ हाँ, तभी तो मैं सोचूं b आपका पॉइंट कहाँ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बच्चा वो नहीं हुआ 3r/2, वो ओनली r/2 है। 3r/2 है आपके पॉइंट a की तरफ, दैट इज गोना बी सीरीज। सो ये 3r/2 हुआ, बट ये आपका सिर्फ बच्चा लोग r/2 है, ठीक है। ऐसे नीचे देखिए ये r/2 and this is going to be 3r/2 in series, 3r/2 and r/2। ये आपका हम पॉइंट B कर देते हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B and one more resistor between them with the different value, that is r/2। yes, now my question is to all of you, क्या बच्चा पार्टी ये आपका बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज है? क्या लगता है आपको? डू यू रियली थिंक दैट दिस इज द बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज? अगर बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज बोला ना, कसम उड़ान जल्दी की मैंने भैंसों वाला इंजेक्शन मार देना है, बहुत तेज दर्द करेगा, बैठ भी नहीं पाओगे। इससे आइडिया लगा लो आप, मास्टर तुम्हारा बहुत खतरनाक है। ये बैलेंस थोड़ी है यार, बैलेंस होता तो रेशियो शुड भी सेम होना चाहिए था, रेशियो सेम है ही नहीं। ऊपर देखो तो 3r/2 r/2 है, नीचे देखो तो r/2 और 3r/2 है। हम इसको आसान करने के लिए ना मान लेते हैं कि जो r/2 है वो आपका x है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3x, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान पड़े और कुछ नहीं। ये आपका x, this is x, this one is again x, and at last बच्चा this is also x। great। आपको याद होगा ये वाला मेथड, एक बार रिकॉल करवाता हूं।
क्या बोला था बच्चा लोग इसको मैंने? डेल्टा नेटवर्क। याद आया कि भूल गए? कि यहाँ पर अगर 3 क्लोज लूप में रजिस्टर है, सपोज ये R1 है, ये R2 है बच्चा लोग, एंड इफ दिस वन इज R3, और ये ऐसे 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 दिया हुआ है, ठीक है, R1 R2 एंड R3, तो वी कैन ऐड वन रजिस्टर इन बिटवीन दिस टू रेजिस्टेंस। तो हम ये डायग्राम ऐसा कुछ कन्वर्ट कर पाएंगे, एक इधर और एक इधर। क्या बोलते क्या है इसको? ये आपका डेल्टा नेटवर्क है और ये आपका स्टार नेटवर्क है। तो अगर आप डेल्टा से स्टार में जाओगे तो एक रजिस्टर यहां पर आ जाएगा, सपोज ये रजिस्टर RX है, तो RX को लिखने का क्या तरीका है, RX की वैल्यू क्या होगी? वेरी इजी, याद करने का सटीक तरीका। RX जिन दो रजिस्टर के बीच में आता है उसका मल्टीप्लीकेशन करो। किसके बीच में आ रहा है वो? देखो तो वो R1 R2 के बीच में आया, साइड साइड में, और नीचे सभी रजिस्टर का सम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस में R3। उसी तरह से एक रजिस्टर बच्चा यहाँ पर आ जाएगा, एक रजिस्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रजिस्टर आएगा, सपोज वो RY है, तो जो RY की वैल्यू होगी वो किसके बीच में? R1 और R3। मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, बस मुझे ये पैटर्न याद है, और मैं सवालों को जो है आसान कर लेता हूँ जहां पे भी फंसते हैं हम लोग। और तीसरे नंबर पर RZ है, एंड यू कैन सी क्लियरली RZ इज बिटवीन साइड बाय साइड टू रजिस्टर्स विच इज R2 एंड R3। तो ये लीजिए R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। बस यही है कि डेल्टा नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चन को, खास करके जब अनबैलेंस्ड नेटवर्क हो तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस बच्चा यहां पर आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, और एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा। मैं थोड़ा सर्किट को आसान करना चाहता हूं, इसे ध्यान से देखना। जो रेजिस्टेंस बच्चा यहां पर आएगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन साइड बाय साइड का, विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 1 4 1 5, तो x बाई 5। जो यहां पर आएगा बच्चा 3x स्क्वायर बाई 5, दिस इज 3x बाई 5, और जो यहां पर आएगा बच्चा, इट इज अगेन 3x बाई 5। एम आई राइट? 3x स्क्वायर बाई 3 4 1 5, हाँ 3x बाई 5, अगेन 3x बाई 5, यस x बाई 5। अब हम इसको हटा देंगे, किसको? ये इसको हटा देते हैं। सर्किट जैसा था वैसे ही कर रहा हूं मैं वो, लेकिन वो एक टच करने पे सब चला जाता है क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्मेट में था। अब आप समझे इस बात को? ये भी चला जाएगा। किस बात की मैं जिक्र कर रहा हूं बच्चा? पहले यहां पर थे सारे रेजिस्टेंस, ब्लैक वाले, एक यहां था, एक यहां था, एक यहां था। आप इनको समझिए कि ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। तेरे ये है तो तुम्हारा डी नेटवर्क ही, यानी है तो तुम्हारा डेल्टा नेटवर्क ही। तो उस डेल्टा को तुमने तोड़ करके बच्चों किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टार नेटवर्क में। किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टार नेटवर्क में। डेल्टा को तोड़ के तुमने उसे स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब सर्किट आपके लिए बहुत आसान है। यू कैन सी कि ये जो 3x है और ये जो x बाई 5 है, ये सीरीज में है। 5 3 15 और एक 16 x बटे में 5, फिर 3x बाई 5 प्लस x, 5 एकम 5 3 8x बटे में 5, नीचे वाला x प्लस 3x बाई 5। अब हम दोनों को कर लेते हैं बच्चा पैरेलल में, तो 16x बाई 5, 8x बाई 5, 24x बाई 5 कटीला, तो 16 टाइम्स ऑफ 8x बाई 5 अपॉन में 24। काटें किसी से? तो ये आया 16x डिवाइडेड बाई 15, और जो x की वैल्यू अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, प्लस 3x बाई 5 इज इन सीरीज। एम आई राइट? लोचा तो नहीं मारा ना यार मैंने?
16x/5, हाँ सही सही, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, x + 3x/5। हाँ, अब इनके साथ 3x/5 सीरीज में है। नाइन एक्स बाई 15 कर दो, 16 और 9 कितना हो गया, 25x/15। फाइनली जो आर इक्विवेलेंट है बच्चा, फाइनल आर इक्विवेलेंट वो आएगा 25 के/15 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू r/2। 5 × 15, 5 × 25, आपके सामने रिजल्ट है 5r/6। तो जो मेथड IITN वाले यूज करते हैं बच्चा, वो मेथड भी आपको सिखा दिया, और मैंने मेरे अपने लॉजिक दे दिए आपको कि मेरे लॉजिक से भी आप इन्हीं सब सवालों को विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड में जो है सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मलाई मेथड। चाहे वो 3r/4 हो, चाहे वो बच्चा 7r/12 हो, चाहे वो बच्चा 5r/6 हो, आपके सामने सारे रिजल्ट हैं। एक बार सभी को गो थ्रू करिए, फिर हम क्लास के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देख लो बच्चा सभी वीडियो को, जरा एक बार स्टार्टिंग से एक बार सारी चीजें देख लीजिए कि कैसे हमने स्टार्ट करा और कैसे मलाई मेथड को हमने कंटिन्यू करा है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2, इसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसको ऐड किया जाएगा, क्योंकि अब हम इसके अंदर ये सिखाएंगे कि अगर आपको कोई भी ब्रांचेस के अंदर का करंट फाइंड करना है तो उसे आप कैसे निकालोगे विथ ईज, बड़े आसानी से। यस बच्चा, सो आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, उसमें साथ साथ मैंने अपनी जो मलाई मेथड है बहुत ही शानदार तरीके से वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी बच्चा। अब हम बात करेंगे कि कोई सर्किट के किसी भी ब्रांच से हम कैसे करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट, कोई भी प्रॉब्लम आप कर सकते हो, करंट थ्रू एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच का करंट हम कैसे निकालें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले बेसिक लेता हूँ, फिर थोड़ा अच्छी वैरायटी का सवाल, वो अच्छा ही वैरायटी है, उसके अंदर कुछ तकलीफ वाली बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, रट्टाफिकेशन पे ना जाए बच्चा। ये मेरा हमेशा से मेन मकसद रहा है कि जब आप फिजिक्स को फील करने लगेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन जो है वो ऐसे यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, एक यहाँ पर भी लाइन है, और बच्चा पार्टी हम बैटरी को जो है ना वो यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ कहीं पर, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो ये V वोल्टेज की बैटरी, यहाँ से चल रहा है कोई करंट पता नहीं कितना, और ये रेजिस्टेंस, चलिए बच्चा पार्टी हम दे देते हैं आपको 6, ये बच्चा पार्टी हम रेजिस्टेंस आपको दे देते हैं 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस आपको हम दे देते हैं 1 ओम का, ये बच्चा लोग हम आपको दे देते हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इसके साथ में ऐड कर देता हूँ। रात का समय है, थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने बच्चा, क्योंकि लगातार शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा ब्रेक लिया। चलिए हमें और आपको मिलकर के बताना है बच्चा लोग कि इस वाली ब्रांच से कितना करंट जाएगा, दैट इज आवर टास्क। और वोल्टेज मान लीजिए कि 20 वोल्ट दिया है, ठीक है, 20 वोल्टेज हमारे पास है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मुझे करंट चाहिए तो मुझे उस चीज का रेजिस्टेंस तो पता है। अगर मैं वोल्टेज निकालने में सक्षम हो जाऊं, अगर मुझे उस ब्रांच की वोल्टेज पता है बच्चा, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज अगर हमें वहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो हम I इज इक्वल टू V/R अप्लाई करके आंसर बड़े आसानी से ला सकते हैं। देखिए, जहां पर बैटरी का टर्मिनल है वहां पर किसी एक साइड पे आप 0 ले सकते हैं, तो ये 100% 20 हो गया। ये आपका 0 है बच्चा, तो ये भी आपका कितना हो गया, 20। ये आपका 0 है बच्चा, तो ये भी आपका कितना हो गया, 20, राइट। तो ये भी आपके पास में कितना है बच्चा लोग, 20, साफ साफ दिख रहा है। ये वैल्यू कितनी है वो हमें नहीं पता है, ये कंफर्म है, बट ये जरूर पता है
कि ये ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है। अच्छा, ये लाइन भी 20 का है और ये लाइन भी 20 का है क्योंकि पैरेलल में है, और इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस का वैल्यू है बच्चा वो 6 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन में 6 प्लस 3 यानी कि 18/9 यानी कि कितना 2 ओम है। ये कंफर्म है। अब रेजिस्टेंस 2 ओम है और वोल्टेज का जो डिफरेंस है बच्चा लोग वो देखिए कितने का है, 20 का है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्या हम इस ब्रांच की करंट निकाल सकते हैं और इस ब्रांच की हम करंट निकाल सकते हैं, तो हमारा जवाब है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हालांकि दोनों का 20-20 है, तो ओवरऑल करंट पता चल जाए तो जो इनके इनके पैकेट में से जा रहा है 2 ओम से जा रहा है, सो बेसिकली आई बराबर हमें लिखना चाहिए V/R। वोल्टेज 20 का है बच्चा, रेजिस्टेंस है आपका कितना 2 का, ये आ गया 10 ओम। अगर इस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 10 ओम का रेजिस्टेंस फ्लो हो रहा है ना, तो ये यही 10 यहाँ पर चला जाएगा। तो ये जो करंट की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 10, सॉरी इट इज नॉट 10 ओम, इट इज 10 एम्पियर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी वो 10 एम्पियर आ गई। अगर आपसे कोई 6 ओम से पूछे तो क्या करेंगे, तो देखिए 20 डिवाइडेड बाई 6, तो जब आप 20 डिवाइडेड बाई 6 करते हो तो 10 के बटे में 3 आ जाता है, और जब आप 20 के बटे में 3 करते हो तो ये एज इट इज, जब 10/3 20/3 दोनों आकर के एडअप होंगे तो आपको 10 एम्पियर की करंट एग्जैक्टली दे देंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा बच्चा, ब्रांच करंट बोलते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन दी है, प्लीज ध्यान से समझना, यहां से 20 ओम का करंट आ रहा है, 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है बच्चा 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 इफेक्टिवली, हम कैसे इन ब्रांचेस में से करंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका बहुत शानदार है, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जरा मैं अपनी जो इमेज है उसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप मेरे जो मूवमेंट है वो समझ पाए। हाँ, तो बाबा आपके पास में क्या क्या बच्चा लोग, 10 ओम है, यस आपके पास में 10 ओम है, 20 ओम है और 30 ओम है, और ये कंफर्मेशन आ रही है कि इन तीनों में जो करंट आ रहा था जिसको डिवाइड होना है वो 20 एम्पियर का करंट डिवाइड होगा। अब वो किस तरह से डिवाइड होगा वो हमें सोचना है, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए बच्चा, 30 सेकेंड दीजिए खाली। हम्म, पानी का काम कोई और नहीं कर सकता, क्या बोलते हो यार, पानी पीने के बाद कभी ऐसा किया है, जरूर करना, घर में मम्मी की डांट सुनने को मिलेगी। और अपना तो क्या है यार, जीवन है, जब तक डांट खाते नहीं तब तक मजा आता नहीं है, इसलिए डांट खा लेने का यार। क्या बोलते हो बच्चा लोग, है ना, कई लोग खुश हो गया मास्टर, क्या बात है। अब देखिए, एक बात तो कंफर्म है बच्चा कि तीन की तीनों पैरेलल है यार। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। सपोज इसमें से करंट है I1, इसमें से करंट है I2, और बच्चा लोग इसमें से करंट है I3। तो अगर हम I1 I2 और I3 का रेशियो बनाने जाएं, इट कम्स V/R, तो ये बन जाता है 1/10, 1/20 एंड 1/30। तो ये हो गया बच्चा 3, 30 20 और 10 का एलसीएम कितना होगा, हाँ चलिए, ये हुआ 3/2, ये हुआ 1, यानी कि बच्चा लोग अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6, 6 नहीं ये 3, सॉरी ये आपका 3 हुआ यार, और ये है 2, ये रेशियो आया। ठीक है, अब समझे बात को। अब अगर आपको I1 लिखना है ना, तो ये आप उठा दीजिए 6
multiply by the mean current that is 20 एम्पियर डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द करंट 6 3 9 2 11 ये तरीका है बच्चा। ये आ गया आपका 120 बटे में 11 एम्पियर। क्या बताया मैंने, ये वैल्यू रखनी है I1 के लिए, मल्टीप्लाई बाय मेन करंट करना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल में से उसका कितना पार्ट है, तो 6 3 9 2 11। अगर आपको I2 जानना है बच्चा, तो I2 के जगह पे 3 टाइम्स ऑफ मेन करंट डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द करंट, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 11 एम्पियर। और बच्चा लोग अगर आपको I3 जानना है, तो I3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 11, या 40 बाय 11। हम सही है या गलत है, तीनों का सम करने पे 20 होना चाहिए। तो 120 और 60 करोगे बच्चा तो 180, 180 और 40 कर दोगे बच्चा तो 220 बटे में 11 यानी एग्जैक्टली 20 आएगा। ये परफेक्ट मेथड है। कई लोगों को ये चीज अगर डाइजेस्ट नहीं होती है कि ये कैसे आता है सर, इसके पीछे का ट्रिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो बच्चा लोग मैं तुमको इसके पीछे का बहुत मस्त लॉजिक बताता है। उस लॉजिक को ध्यान से सुनने का जो तुम बेसिक मैथ्स में करते हो। मेरा भाई, मेरा लाल बाल गोपाल, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो कि I1 की जो वैल्यू है वो 6x है, I2 की जो वैल्यू है वो 3x है, और I3 की जो वैल्यू है वो 2x है। क्या अपन ऐसा भी लिख सकते हैं मेरा लाल, 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर में कितना, देखो बच्चा 20 दिए ला तीनों करंट का सम, तो 6 3 9 2 11 यानी x बराबर आया 20 बटे में 11। अब सोच मेरे लाल बाल गोपाल, I1 की वैल्यू थी 6 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 20 बाई 11, तो ये आया 120 बाई 11। अगर बच्चा I2 थारे को चाहिए, तो I2 की जो वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ 20 बाई 11, ये आया 60 बाई 11। और अगर I3 आपको चाहिए, तो I3 है बच्चा लोग 2x विच इज 2 टाइम्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 40 बाई 11 एंड देन एम्पियर। ये और ये आपके करेक्ट आंसर है। ये आपके क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपको जो सही लगे, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा इस तरह से सिस्टमेटिकली करना है तो सिस्टमेटिकली करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, है ना बच्चा लोग, जैसा सही लगे आपको। कई बार इन्हें ब्रांच करंट के नाम से भी जाना जाता है। आंखों को सुकून मिलता है चश्मा लगाते ही। कई लोग खुश मास्टर चश्मे में, क्या बोलते हैं यार बच्चा लोग। चलिए, तो x बराबर 20 बाई 11, ये सारी चीजें आ गई अपने पास, एक तरीका निकल गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जिसको मैं ना बच्चा ब्रांच करंट के नाम से कहता हूँ कि बच्चों याद रखो ताकि डायरेक्ट आंसर आता है। मैं आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करके भी समझाता हूँ। सपोज अगर आपके पास में ये वाली वैल्यू है रेजिस्टेंस की R1, और यहाँ पे मेरे लाल बाल गोपाल R2 है, यहाँ से मेन करंट चल रहा है I, तो बताएंगे I1 क्या होगा और I2 क्या होगा। इसको बड़ा सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है, बहुत आसान है बच्चा। I1 का मतलब होता है मेन करंट into opposite resistance divided by sum of resistance। मेन करंट कितना है, मेन करंट है बच्चा I, अपोजिट रेजिस्टेंस, सपोज अगर आपको I1 चाहिए, ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। अगर आपको क्या चाहिए बच्चा लोग, I1 चाहिए, तो आप I1 लिखेंगे मेन करंट, और अपोजिट रेजिस्टेंस ये वाला होगा। I1 के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस ये है, दैट इज R2, और फिर नीचे आप क्या लिख देंगे, सम ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज गोइंग टू बी R1 प्लस R2। यस, इट्स योर ट्रू आंसर। बट इन केस अगर आपको I2 चाहिए, तो मेन करंट I है इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस R1 अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ट्रू, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड कि सर अगर इसको लाना है तो कैसे लाए, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ भी कर देता हूँ, उसमें कुछ खास बात नहीं है। ये लाइन और ये लाइन, का वोल्टेज कितना होगा बच्चा, ये जानने वाली बात है। क्या इन दोनों का वोल्टेज सेम है? यस। सो हम क्या लिख सकते हैं, सपोज ये ऐसे कनेक्टेड है, तो आपको और अच्छे से थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इसमें से जाने वाली करंट I, माइनस में आने वाली करंट I,
तो प्लस से निकल करके माइनस में करंट आ रही है और इन दोनों का वोल्टेज भी कितना है, V है। अगर हमें I1 चाहिए तो हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V बाई R1 और V की वैल्यू प्लेस करेंगे। देखिए यहां से पता चल रहा है कि I1 इज इक्वल टू V बाई R1 कंफर्म है। V की वैल्यू क्या है, V हमें पता होना चाहिए। क्या V इज इक्वल टू I इंटू आर? यस। व्हाट इज R? R is बच्चा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाउ कैन आई से दैट? बिकॉज दोनों के दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड वी डू मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन just to calculate the entire resistance of the combination of resistors when they are connected in the parallel combination, right bacha? So here we have a result of voltage. Now if I place the voltage equation on this above value of I1, we get I1 is equal to V, which is I R1 R2 upon R1 plus R2 times of R1. Is there any kind of locho? We have I R1 R2, no, R1 डिनोमिनेटर में है, ठीक है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो बच्चा ये हो गया आपका R1 डिनोमिनेटर में कट गया, यानी ये आया I R2 अपॉन वी हैव R1 प्लस R2। सिमिलरली बच्चा लोग, इफ यू राइट I2 which is going to be V by R2, so the value of V be as it is and the value of R2, सॉरी V की जो वैल्यू है वो है I R1 R2 upon R1 plus R2 times of R2, cancel out, so the answer is I R1 upon R1 plus R2। सिंपल। आपको ये अच्छा लगे तो ये याद रखिए, या मैंने आपको किस तरह से रेशियो में कन्वर्ट करना है ये भी याद रख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आप आसानी से सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम जो है बच्चा वो थोड़ा खत्म हो जाए, है ना। और प्रॉब्लम खत्म करने के लिए ही तो बाबा एसएसपी जन्म लिए हैं बच्चा लोग, भौतिक विज्ञान के साथ मोहब्बत करवाएगा ये बाबा। V इज इक्वल टू 10 वोल्टेज, सपोज ये 5 ओम का रजिस्टर, ये आपका 6 ओम का रजिस्टर, ये आपका बच्चा लोग मान लो 3 ओम का रजिस्टर, ठीक है। और हम सभी ब्रांच से करंट निकालते हैं ना, हम एक काम करते हैं, हम सभी ब्रांच से करंट निकालते हैं, सभी ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलो यहाँ देखो ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें मेन करंट निकालना पड़ेगा, जग जाहिर है, उसमें तो कोई संकट वाली बात है नहीं, मेन करंट निकालनी पड़ेगी। तो मेन करंट निकालने के लिए बच्चा लोग हम सभी ब्रांच से करंट निकाल रहे हैं, ठीक है। मेन करंट निकालने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 18/9 यानी कि 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम। अब 2 ओम, सॉरी 2 ओम है, नॉट एम्पियर। अब बच्चा जो मेन करंट जाएगी दैट इज I, which is the voltage divided by the resistance, 5 2 7 3 10। 1 एम्पियर करंट इसमें से पास होगा, 1 एम्पियर करंट यहां से भी पास होगा। ये थोड़ा यहाँ 1 एम्पियर की करंट पास होगी और 1 एम्पियर का करंट इन ब्रांच से भी पास होगा। किस ब्रांच से? इस ब्रांच से। तो क्या मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं? जवाब है यस, बिकॉज आपको पूरा करंट पता है बच्चा, 1 एम्पियर आ रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस पता है। तो यू कैन फाइंड द वोल्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पैकेट विच इज V इज इक्वल टू IR। देखो पैकेट नाम लू तो आपको सर्कल में जो मार्किंग करा है वो आपको देखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो I की जो वैल्यू है वो 1 है एंड द रेजिस्टेंस इज 2, दैट मींस दिस इज 2। तो ये आपका 2 वोल्टेज, ये आपका 2 वोल्टेज। आफ्टर गेटिंग द वैल्यू, मैं इसको लाइन वोल्टेज बोलता हूँ बच्चा, चीजें बहुत आसान हो जाती है इससे, ठीक है। तो इसको लाइन वोल्टेज बोलिए। अब आप देखो वहां पर साफ साफ 2 वोल्टेज दिख रहा है। इनकेस अगर मुझे 3 ओम का करंट चाहिए तो I बराबर मैं लिखूंगा वोल्टेज कितना है 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3, 2/3। या फिर आप इसमें सीधा सीधा ब्रांच करंट भी लगा सकते थे, 2 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 1/3। क्या 1/3 1/3 दोनों मिल जाए? 2/3 ये वाली और ये वाली 1/3 मिलेंगे तो 1 बनाएंगे। देखिए सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो आप ऐसे क्या सम्स जरूर करिए, इंपॉर्टेंट भी होते हैं और इनकी खूब जम के प्रैक्टिस करिए। और भी हम क्वेश्चन लेते हैं शानदार, एक करंट वाला लेते हैं।
मान लो इस तरह से एक सर्कुलर वायर है, पूरा क्रॉस सेक्शन, सेंटर पिक पॉइंट O है बच्चा, और इसके आर्क पे, मतलब कि इसके जो सर्कमफेरेंस है, इस पे 2 पॉइंट लिया है P और पॉइंट लिया है Q। इनके बीच में एक बैटरी लगाई है वायर ऐसे, जिसका वैल्यू है V वोल्टेज। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से जो चलने वाली करंट है उसका इक्वेशन क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ V एंड इन द फॉर्म ऑफ सम अदर थिंग्स। सम अदर थिंग्स में है कि दोनों पॉइंट P यहां पर एंगल थीटा बनाते हैं, और बच्चा इसका जो रेडियस है रिंग का वो R दिया हुआ है, बस पूरा सरकमफेरेंस है, वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टर होगा। 2 पॉइंट जो P और Q सिलेक्टेड हैं यहाँ पर, इस जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जिनके बीच में बैटरी लगी हुई है, इस तरह से लगाए गए हैं कि जो PQ सेगमेंट है, दैट मीन्स द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क, बोथ आर in the combination of parallel, they are not in series, clearly visible, not a problem at all, not even a single bacha will be in trouble with that during the verification of whether it is series or parallel, clearly we can say, because complete current यहाँ पर आकर के रुकता नहीं, वो यहाँ पर भी जाता है और यहाँ पर भी जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है बच्चा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है कि आपस के एंड जो होते हैं, जैसे PQ सेगमेंट का एंड इनके साथ कनेक्टेड है, hence they are said to be in parallel combination। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम इस सेगमेंट का कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं। देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है, पूछा भी गया हुआ है, ये HCV वर्मा और उसमें आए भी हुए हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी R2। ठीक, सो रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2 कंफर्म, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल बच्चा लोग। हाँ, दूसरी बात ध्यान से सुने, हमारे पास R1 आ गया, हमारे पास R2 भी आ गया। अब अगर मुझे I चाहिए तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो I है वो तो V/R इक्विवेलेंट है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R1 R2 एंड देन R1 प्लस में R2, ये भी कंफर्म है। बट मुझे R1 ही नहीं पता है, और R1 तो क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। फिजिक्स की सबसे खास बात ये होती है कि जब भी आपको सवाल पूछा जा रहा है तो जिस 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 टर्म्स की बातें करी गई हैं सवाल में, आप सिर्फ उन्हीं टर्म्स में जवाब दे सकते हैं, उसके अलावा किसी टर्म्स में जवाब नहीं दे सकते। So well, here we have the discussion of small r, which is the radius of this circumference, as well as the theta, the angle made by the small arc PQ at the center। क्या करें, ऊपर से ये जो वायर है उसकी क्रॉस सेक्शन एक जैसी है, वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे पास एक कहानी है बच्चा, कहानी क्या है जरा देखिएगा ध्यान से। कहानी ये है कि R बराबर में होता है रो L अपॉन में A, यानी रो और A तो कांस्टेंट है क्योंकि वायर की मोटाई उटाई कहीं चेंज हो ही नहीं रही, सत्य बात। तो R बेसिकली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, यानी यहां से हम कह सकते हैं R बराबर में कांस्टेंट K एंड देन L। अगर मास्टर लिखेगा R1 तो K L1 लिखना चाहिए। K L1 की जगह पर क्या है, L1 की जगह पर होना चाहिए बच्चा R थीटा। क्यों, क्योंकि जो R1 है उसकी जो लेंथ है थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस से आर्क PQ बराबर थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस R थीटा। इसी तरह से मेरे लाल बाल गोपाल, अगर हम R2 सोचें दैट इज KL2, और L2 की जो वैल्यू होगी वो यहां से यहां तक का एंगल which is 2 pi minus theta, because total angle is 360 degrees, so the remaining is, if this little portion is theta, then the remaining one is 2 pi minus theta. So we have K 2 pi minus theta, and hence bacha log this is the value of R2। All right, so you have value of R1, you have value of R2, now you can sort it out by applying this parallel combination का multiplication upon addition, मम्मी जिसको मैं बोलता हूँ, मम्मी इन द सेंस कई बच्चे सोचते हैं कि मम्मी कहाँ से आ गई, तो बच्चा पैरेलल में मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ वर्ड माँ, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। चलिए तो R1 की वैल्यू रखें KL2 पूरा पूरा ओपन कर लेते हैं ना अच्छे से। R1 की वैल्यू है K R थीटा
देन k 2 पाई माइनस थीटा अपॉन k r थीटा प्लस k 2 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले आंख बंद करके k काट दो। k काट दो। पता चला क्यों? कॉमन है, एक k कटेगा सिर्फ। अब ब्रैकेट शांति से ओपन कर देते हैं, तो ये आता है r थीटा k 2 पाई माइनस थीटा। देखिएगा बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। अपॉन बच्चा पार्टी r थीटा प्लस में 2 पाई माइनस में थीटा। इधर k था क्या? r भी तो आएगा, हाँ इधर r भी आएगा बच्चा। सो इट इज 2 पाई r एंड देन r थीटा, तो ये कैंसल आउट हो गया। अब बचता है r थीटा के 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में बच्चा 2 पाई एंड देन r। अब देखिए r ने r को भी मार दिया, सो इट इज नाउ थीटा के 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई। अब प्रॉब्लम क्या है, k कांस्टेंट था, मुझे k को हटाना पड़ेगा। k को हटाने के लिए सिंपल लॉजिक यूज करो। एंटायर वायर की लेंथ कितनी है? 2 पाई r, तो हमें लिखना चाहिए रेजिस्टेंस r जो कि पूरे वायर का रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू k एंड देन लेंथ विच इज 2 पाई एंड देन स्मॉल r। सो बच्चा कैपिटल k की जगह पर आएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल r। ट्रू। तो थीटा k की जगह पे कैपिटल R डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर r का स्क्वायर एंड देन 2 पाई माइनस में थीटा इज योर करेक्ट आंसर। यस। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली? ये जो वैल्यू निकाली है बच्चा लोग, वो हम लोगों ने अच्छा एक मिनट जरा हर जगह पर चेक कर लें। हाँ सही है, एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेशन में कुछ भी एरर है तो बेझिझक होकर पूछना मेरे लाल बाल गोपाल, टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। मैं भी करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक होकर के आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी जो मेल आईडी दी है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, #SSP #सचिन सर फिजिक्स ट्रेंडिंग में है, तो जरूर फॉलो कर लेना बच्चा लोग, नॉट अ प्रॉब्लम। अब इसको उठा करके आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, दैट्स इट। करंट का इक्वेशन आ गया, करंट का इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम आपके सामने मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। चलिए आ जाइए, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। समय का सदुपयोग करते हैं बच्चा पार्टी। भयानक थे प्राण निकालने वाले, आ जाइए। प्राण तो तुम्हारे नहीं निकलेंगे क्योंकि बाबा SSP के बच्चा पार्टी हो तुम। टड़ंगड़ंग, टड़ंगड़ंग। क्वेश्चन को समझना, ये पोर्शन सिर्फ ऐसे डैश डैश किया हुआ है, ये पोर्शन नहीं है। जो रेड रेड है वो पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, जो रेड रेड है वो पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है, सर्कल है। मतलब करंट यहां तक चली है, चाहे जहां से भी चली हो। V बराबर 20 वोल्टेज का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रहा हूं मैं, इधर एक रेजिस्टेंस दे रहा हूं बच्चा 6 का, इधर एक रेजिस्टेंस दे रहा हूं 3 का। ये ले लीजिए 5 ओम का। आपको बताना है 6 ओम और 2 ओम में से कितना करंट जाएगा। गॉट माय पॉइंट? 6 ओम और 3 ओम से कितना करंट जाएगा। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू द 6 ओम एंड 3 ओम, यू कैन से ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द मेजर आर्क, एंड ये वाला जो पोर्शन है यू कैन से दिस वन इज द माइनर वन। सो वेल बच्चा, हम यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं विच इज I इज इक्वल टू V बाई R। साफ साफ दिख रहा है, the voltage is 20 and the resistance 6 times 3 18 by 9 that is 2 2 2 4 5 2 2 4 5 9, it is 20 by 9 ampere. So the main current is 20 by 9 ampere. ये कंफर्म हो गया। अब करंट को डिवाइड कैसे करें, तो सिंपल सा लॉजिक है। 6 ओम से अगर आपको करंट चाहिए, करंट पासिंग थ्रू 6 ओम, तो आप क्या करोगे, मेन करंट कितनी है 20 by 9, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 3, अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 9,
So it is 20 into 3 upon में 81. ये आपका आंसर हो गया current passing through 6 ohm. And in case बच्चा you wish to calculate the current passing through the 3 ohm, so 3 ohm से चलेंगे, ये हो जाएगा 20 is the main current, 20/9 is the main current, opposite resistance which is 6 ohm, and divided by the sum of resistance which is 9, so 20 times of 6 divided by 81. That's it from today's presentation, bacha. I hope you all have enjoyed the class. Wish you all the best for the exam. I hope you all are loving SSP. I hope you all are loving the content of the SSP. So far, if you have not subscribed the channel, then please be a part of SSP family. And Sadhisa, don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video lecture from this channel. And don't forget to check out the description box of this video, because in the description box, I have already given a wonderful link of a wonderful application. With the help of that application, that I can say that application is really helpful, really beneficial for all the kind of purpose. Simple, go there, check out. And if you're a student of class 12 science especially, that application will help you a lot. That is absolutely free. Go there and use that application. So at the end, I would like to say, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Thank you so much for loving SSP. Thank you so much for watching all the video session and video lectures from the side of SSP. Love you all, bacha party. Milte hain सीधा next class में. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care. Bye. See you in the next class.